बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम पे एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी लॉगरिथम की, तो कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप लॉग पे कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे बेस्ड एक लेक्चर आप रिकॉर्ड कर दीजिए हमारे लिए। तो बच्चों मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सेशन लेकर के आया हूँ जिसमें मैं ऐसी 5 चैलेंजिंग प्रॉब्लम लेके आया हूँ लॉग की, जिसमें अगर आपने सारे क्वेश्चन ठीक कर लिए आंसर वाइज, इसका मतलब है आपके लॉग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये पांचों चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। पहले तो आप देखिए क्या आप पांचों प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स लॉग में काफी ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ छोटी छोटी बातों का आप लॉग में ध्यान नहीं रखते हैं। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद आपकी लॉग में सिली मिस्टेक्स पहले की कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएंगी और आप कुछ छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप अच्छे एग्जाम्स देंगे, अच्छे पेपर्स देंगे। तो इस रिकॉर्डिंग का बच्चों अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो मेरा सजेशन ये है, जब मैं आपके सामने क्वेश्चन रिवील करूंगा उसके बाद आप तुरंत वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को केयरफुली देखिएगा, ट्राई करिएगा, और जब आपको लगे कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है फिर आप उसका सोल्यूशन देखिएगा। और अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और आपका कोई ऑप्शन आ गया है उसके बाद भी जरूर सोल्यूशन देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो भी आप आंसर निकालें वो शायद गलत आए। तो इन सारे इंस्ट्रक्शन के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है आप हर आंसर निकालने के बाद उसको केयरफुली देखेंगे और देखना भी चाहिए, और आपको इस लेक्चर के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे गारंटी है कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा। बस मैं आपको यही बोलूंगा, कहते ना कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। तो अगर वाकई में ये लेक्चर और ये प्रॉब्लम्स आपको वाकई में बहुत पसंद आई, आपको मजा आया, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी ये जो जर्नी है आईआईटी जेई की, एडवांस और मेंस की, अगर मैं उसमें छोटा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाया उस जर्नी में और आपको वहां जाने में मेरा थोड़ा सा भी रोल रहा, तो ये मेरे लिए एज अ टीचर बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात होगी। दिस इज माई काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मेरे क्वेश्चंस जो मैं खुद बहुत मेहनत से फ्रेम करता हूँ और खुद बनाता हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और लोगों को ज्यादा बेहतर कंटेंट मिले। तो इसी के साथ मैं अपने ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। तो बच्चों क्वेश्चन है a इक्वल टू 3 log sin थीटा बेस 3, b इक्वल टू log cosec थीटा, b इक्वल टू 5 log cosec थीटा बेस 5। आपको बतानी है आपकी a और b की जो सम है उसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। -5, -1, 3 और 5 इनमें से कौन कौन सी वैल्यू है जो a प्लस बी ले सकता है। मेरा सजेशन है आप जल्दी से वीडियो पॉज करिए और पहले इसको ट्राई कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसको पॉज करके ट्राई कर लिया है। अब आप इसका सोल्यूशन देखिए और देखिए कि आपने जो आंसर निकाला है और जो मैं बता रहा हूं क्या वो मैच कर रहा है। तो देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमको पता है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ए की पावर लॉग एक्स बेस ए, ये एक्स के इक्वल होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लेकिन इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेरा ये एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमें पता है ये जो x है वो यहाँ पर भी है और ये लॉग का इनपुट है। लॉग का इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं उस प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरी a की वैल्यू साइन थीटा आएगी, लेकिन साइन थीटा को पॉजिटिव होना जरूरी है। ऐसे ही b की वैल्यू कॉसेक थीटा आएगी और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होना जरूरी है। तो मेरा साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होना जरूरी है। आप सबको पता होगा 10th क्लास में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं
और सेकंड में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये तय बात है कि यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब है थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, ये थर्ड या फोर्थ से बिलोंग नहीं करेगा। ऑल्दो इसमें क्वेश्चन का यूज नहीं है इस चीज का, बट ये फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बात कर रहे हैं ए प्लस बी की। ए प्लस बी है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। मुझे इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, और इसमें एक खास बात है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा में ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, 1। और कभी भी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है तो आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm की हेल्प से आप उस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू या रेंज निकाल सकते हैं। तो अगर मैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा में am gm लगाऊं तो आपको सबको पता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हम तब लगाते हैं जब हमारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा कॉसेक थीटा मेरा पॉजिटिव है, तो मैं am gm लगा सकता हूँ। और am gm लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाई 2, जो कि इन दोनों क्वांटिटीज का अर्थमेटिक मीन है, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू आप सबको पता है, ये 1 के इक्वल होती है। और यहां से रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, मतलब ए प्लस बी की जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है वो आ सकती है 3 और 5। ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, तो आंसर है 3 और 5। अब जिन बच्चों को बहुत नॉलेज नहीं है, जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं, उनका आंसर तो शायद फिर भी ठीक आ गया होगा। लेकिन जो बच्चे 12th क्लास में और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता है कि जनरली साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की जो रेंज होती है वो एक्चुअली में माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी होती है। और ये वाली रेंज तब आती है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की, जब साइन थीटा कॉसेक थीटा दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं जब थीटा, तब आपकी ये रेंज आती है। और जब सिर्फ पॉजिटिव होते हैं तो 2 से इंफिनिटी आती है। तो जिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, उन लोगों ने इस आंसर को भी टिक कर दिया होगा। तो अगर साइन थीटा कॉसेक थीटा इन जनरल पॉजिटिव नहीं मुझे पता होता तो इसके शायद ए, सी और डी आंसर आते बच्चों। लेकिन क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव है तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी और डी आएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली ज्यादा नॉलेज इसमें खतरनाक होगी और बच्चे इसके आंसर ए, सी और डी कर देंगे, जबकि इसका सही आंसर है सी और डी ओनली। आई होप बच्चों, बहुत छोटा स्मॉल सा क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस है, तो आपको करने में और सीखने में बहुत मजा आया होगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है a की पावर log b बेस c 2 की पावर log 7 बेस 3 है, और मॉड x माइनस 1 की वैल्यू है 5 की पावर log 7 बेस 5, और इसका होल पावर है log a बेस 7। आपको बतानी द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यू आएंगी, एक आए या दो आए, तो आपको उसका सम बताना है। अगर आपकी एक ही वैल्यू आ रही है तो वही आंसर हो जाएगा, और एक से ज्यादा आ रही है तो उन वैल्यूज का आपको सम बताना है। तो मैं फिर वही बोलूंगा, वीडियो यहीं पॉज करिए और पहले आप उसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए बच्चों, अब मुझे लगता है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरा सोल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में a की पावर log b बेस c जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 की पावर log 7 बेस 3। और हमको पता है कि जो एक log की प्रॉपर्टी होती है
कि इसमें हम 2 और 7 की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। उस हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर log 2 बेस 3। उस हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर log 2 बेस 3। और इस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो यहां से आपकी a की वैल्यू 2 भी आ सकती है और 7 भी आ सकती है। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। बच्चों यहां से आपकी a की वैल्यू 2 और 7 दो आएंगी। मुझे लगता है आप में से काफी लोगों ने a की वैल्यू शायद सिर्फ और सिर्फ 2 ले ली होगी। तो 2 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर log 5 की पावर log 7 बेस 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है तो वैल्यू आ जाएगी 7। और फिर उसकी पावर है log a बेस 7 और ये इक्वल टू आ जाएगा a। तो यहाँ से मॉड ऑफ x माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी, तो a की दो वैल्यू है 2 और 7, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 7। और यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 7 माइनस 7। x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 8 और माइनस 7 प्लस 1 इज माइनस 6। तो यहां से आपके ध्यान से देखिए 4 वैल्यूज आएंगी। और जिन लोगों ने सिर्फ एक वैल्यू ले ली होगी 2, उनकी दो वैल्यूज आई होंगी 2 और माइनस 2। जिन्होंने सिर्फ 2 लिया होगा a की वैल्यू, उनका जो आंसर आया होगा सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, उनका आंसर होगा 2 और माइनस 2 के हिसाब से 0। तो शायद काफी बच्चों ने सी आंसर निकाल दिया होगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा 1 और प्लस 3 4। तो 4 इज द राइट आंसर। राइट आंसर है 4, ना कि 0। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन शायद आप लोगों ने छोटी सी गलती इसमें कर दी होगी। जिन लोगों ने गलती नहीं की है वाकई में उनको लॉग बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सामने है। क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 की पावर 2 log x बेस 16 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। आपको बतानी इफ सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज a। यहां से जो x की वैल्यूज निकलेंगी, अगर उनका सम, उन सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम अगर a है, तो आपको बताना a की पावर log 4 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों मैं फिर बोलूंगा वीडियो पॉज करिए और पहले इसको खुद ट्राई करिए। आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पहली चीज तो ये है कि अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2 log x बेस 16। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ 2 log x बेस 16 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा log x बेस 16 इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ से x आ जाएगा 16 की पावर 1/2 एंड द आंसर इज 4। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में यहाँ पे शायद ये गलती कर दी होगी। उन्होंने क्या किया होगा, इस 2 को वो x की पावर में ले गए होंगे और कुछ लोगों ने शायद ऐसे किया होगा log x स्क्वायर बेस 16 इक्वल्स टू 1। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कितना आएगा 16 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 4 और माइनस 4। बट मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है और log का इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसीलिए अगर आपने क्वेश्चन को ऐसे किया है तो भी आपको -4 को रिजेक्ट करना पड़ेगा और आप सिर्फ x की वैल्यू लेंगे 4। काफी लोगों ने हो सकता है इसका आंसर a की वैल्यू क्या निकाली होगी 4 और -4 निकाली होगी। सॉरी, जो x की पॉसिबल वैल्यू है 4 और -4 निकाली होगी और कुछ लोगों ने शायद सिर्फ 4 निकाली होगी। बट अभी यहाँ पर 4 ही आई है। लेकिन क्या इसके अलावा भी x की कोई वैल्यू हो सकती है? आंसर इज यस। हमें एक चीज को और ध्यान देना चाहिए था और वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए ये मेरा जो बेस है वो तो वेरिएबल है अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। तो ये कभी कभी ना कभी 1 भी हो सकता है।
भाई अगर मैं x की वैल्यू 3 डालूं, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 की पावर आप 5 लिखो या 1 की पावर आप 7 लिखो, तब भी दोनों इक्वल होते हैं। तो हमको पता है कि 1 की पावर अगर डिफरेंट भी हो तब भी दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बन सकती थी कि अगर मैं कहता कि मेरा रूट ऑफ x माइनस 2 अगर ये 1 के इक्वल है तो भी x पॉसिबल, x की एक पॉसिबल आ सकती है, और यहां से x की पॉसिबल जो आएगी अगर आप स्क्वायरिंग करके करेंगे तो वो आ जाएगी 3। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। और अगर आप यहाँ x के 3 डालें तो देखिए ये 1 बन जाएगा, और ये बनेगा 2 log 3 बेस 16, ये कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पर आएगा 1 की पावर 1। तो ये वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन ये 1 की पावर समथिंग और ये 1 की पावर 1 बनेगा, तो भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है x की वैल्यू आपकी एक तो आएगी 4 और एक आएगी आपकी 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये है कि a की जो वैल्यू आएगी अभी वो आएगा 4 और 3 का सम। तो a की वैल्यू जो आएगी दैट इज 7। तो a की वैल्यू 7 आएगी, और अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू में 7 पुट कर दूं तो 7 की पावर log 4 बेस 2 कितना होता है बच्चों 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 49। तो आंसर इज 49। तो बच्चों देखिए क्या आपने इसके आंसर को पूरी तरह से करेक्ट किया है और आपसे हो गया था क्या, क्या गलत आंसर आ रहा था आपको, तो आप चेक करिए। मुझे लगता है आपको ये सोल्यूशन देख के बहुत मजा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे छोटी छोटी बातों को मिस करके हम अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आई होप आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, और छोटी छोटी चीजें अपनी कॉपी में बहुत केयरफुली नोट भी कर रहे होंगे और आपको बहुत सीखने को भी मिल रहा होगा यहाँ पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें गलती के बहुत हाई चांसेस है। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी आप देखिएगा क्या आप इसके सही आंसर्स निकाल पा रहे हैं। अगर निकाल पा रहे हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे से जानते हैं चीजों को। लेकिन अगर आप अभी गलती कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न दीज मिस्टेक्स। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये छोटी छोटी चीजें सीख सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है p इक्वल टू है 9 प्लस 4 रूट 5 का होल क्यूब रूट, देन प्लस 9 माइनस 4 रूट 5 का क्यूब रूट, और मॉड x माइनस 6 की पावर है log x बेस टू p क्यूब माइनस 3p माइनस 16 माइनस 3 log x बेस टू इज इक्वल टू मॉड x माइनस 6 माइनस ऑफ ब्रैकेट में 7 log 2 बेस 7। आपको बताना था सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू, जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज है उसका आपको सम बताना है। मेरी रिक्वेस्ट फिर है आप वीडियो पॉज करिए और इसको खुद सॉल्व करिए। मुझे उम्मीद है अब आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा और आई होप आपने कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको ट्राई करते हैं। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व करने जाते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर p हमें बहुत खतरनाक से दे रखा है और यहाँ पर ले रखा है पी क्यू। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ बच्चों को जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सूझ रहा होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर अगर आपने बनाने की कोशिश की है, अगर आप ध्यान देखें तो ये 2 इंटू 2 रूट 5 बनेगा, तो शायद ये रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर है। लेकिन आप रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर करके कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है और यहाँ पी क्यूब की जरूरत है हमें। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ सीधे पी क्यूब निकालिए। तो पी क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 4 रूट 5, ये हो गया पी क्यूब मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब मैं ab लिखूंगा नहीं, बड़ा है, आप यही सोचिए इन दोनों का प्रोडक्ट आराम से करिए आप। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप ध्यान से अगर करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5 और 9 माइनस 4 रूट 5 का होल पावर 1/3, और 9 प्लस 4 रूट 5 और 9 माइनस 4 रूट 5 आ जाएगा 81 माइनस 80 विच इज 1, 1 की पावर 1/3 आएगा विच इज 1। तो ये आ जाएगा 3ab, ab आ जाएगा आपका 1, और फिर ब्रैकेट में आएगा यहाँ पर a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ये है 1ab, और यहाँ पर आएगा a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब दिस प्लस दिस, और इस दिस प्लस दिस की जगह मैं इतना बड़ी चीज लिखूं इसकी बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा p, मैंने यहाँ लिख दिया p, तो मैंने a प्लस बी की जगह लिख दिया p।
अब इसको सॉल्व करें तो 4√5 कैंसिल हो जाएगा और मेरा पी क्यूब माइनस 3p में इधर ले गया और ये इक्वल टू आ जाएगा 18। तो पी क्यूब माइनस 3p की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है बच्चों? 18 आ रही है। तो यहाँ पर पी क्यूब माइनस 3p इसकी वैल्यू 18 आ रही है और 18 माइनस 16 कितना होता है? 2 होता है। तो ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा log x बेस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ। यहां से आ जाएगा मॉड x माइनस 6, फिर आएगा ln x। देखिए log x बेस 2 का ये वैल्यू जो आ जाएगी 18 माइनस 16 कितनी आ जाएगी? 2। तो log x बेस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा log x बेस 2 का होल स्क्वायर। माइनस, एक बार फिर देख लेते हैं, माइनस यहाँ है 3 log x बेस 2 और इक्वल टू हम देखें तो मॉड ऑफ x माइनस 6 की पावर, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 2। तो ये एक्चुअली -2 लिखा हुआ है तो इक्वल टू आ जाएगा -2। तो इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 6 की पावर -2। इस जगह पे पहुंचने के बाद फिर से हम एक तो इसको इसके इक्वल कर देंगे -2 के। तो यहां से आ जाएगा log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 log x बेस 2 इजिकल टू आ जाएगा -2, या फिर मैं इसको इधर करके लिख लेता हूँ +2 इक्वल टू 0। तो मैंने न्यूमरेटर जो एक्सपोनेंट है उसको इक्वेट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई और यहाँ से मेरी सिंपल log x बेस 2 की क्वाड्रेटिक बन रही है और यहाँ से log x बेस 2 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। वो आपकी आ जाएगी 1 और 2 और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 विच इज 2,4। तो यहाँ से log x बेस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2 और 4 आ जाएगी। क्या हम यहीं पे क्वेश्चन खत्म करें? क्या यही वैल्यूज होगी? तो क्या आंसर 2 + 4 6 आ जाएगा? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में गए तो पहला आंसर है 6। क्या ये सही आंसर है? आंसर इज नो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। हम क्या फिर से मिस कर रहे हैं? जरा समझ लेते हैं कि अभी हम क्या मिस कर रहे हैं। अभी हम इस बात को भी मिस कर रहे हैं कि अगर ये बेस ये कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, अगर ये खुद 1 बन गया तो 1 की पावर अगर डिफर भी कर रही है तो भी आपका दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है मॉड ऑफ x माइनस 6 की वैल्यू मुझको 1 भी लेनी चाहिए और यहां से x माइनस 6 आ जाएगा 1 कॉमा -1 और x आ जाएगा 7 कॉमा 5। ध्यान से देखिए बच्चों, x की 4 वैल्यूज आ रही है। क्या क्या आ रही है? 2 4 5 7। अगर मैं इन चारों को ऐड करूं तो ये आ जाएगा 12 + 6 18। तो आप ध्यान से देखिए, क्या 18 ऑप्शन है मेरे पास? यस, मेरा करेक्ट आंसर है 18 एंड 6 इज अ रॉन्ग आंसर। तो आई होप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी आपको मजा आया होगा और आप देखिए कि आपने सही किया या नहीं किया। अगर आपने 6 लिखा है तो आपको सीखने की जरूरत है और अगर आपने आंसर 18 लिखा है देन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। चलिए 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए और आई होप अब तक आपको बहुत मजा आ रहा होगा सेशन में। चारों क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने में आपको बहुत मजा आया होगा और मुझे यकीन है 5वां क्वेश्चन आपको बहुत कुछ और सिखा के चला जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन जरूर देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक फंक्शन मैंने दे दिया है 7 की पावर x अपन 7 की पावर x प्लस √7। देन आपको बताना है ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये है √2 की पावर log p² बेस 2। आपको बतानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p एंड देयर सम। तो आपको p की जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनके नंबर बताने हैं और अगर एक आ रही है तो एक बताइए और वही सम हो जाएगा उसका। और अगर एक से ज्यादा p की वैल्यूज आ रही है तो आपको वो नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है कि कितनी आ रही है, फिर उन सारी वैल्यूज का सम बताना है। ये आपका ऑप्शन दे रखा है।
मेरी रिक्वेस्ट फिर है, आप यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करिए और देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। आई होप आप लोगों ने बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है उनकी मैथमेटिक्स वाकई में बहुत अच्छी पोजीशन में है और वो बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। और जो लोग अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसके सोल्यूशन को बहुत ध्यान से नोट करें, इसको कॉपी पे भी ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो अब तक बहुत बार पूछा गया है जेई एडवांस में। तो जेई एडवांस इसको बहुत पसंद करता है। तो अगर आपको नहीं भी आया है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये फंक्शन बहुत फेवरेट फंक्शन है जे एडवांस का। एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट। इस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी होती है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू। आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तो आप इसको बहुत इजीली डराइव कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के लिए डराइव कर देता हूँ। तो मेरा फंक्शन है इन जनरल ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। मैंने फंक्शन इन जनरल लिया है, मैंने अपनी 7 की जगह ए ले लिया है। आप 7 डालो, 11 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ये आपकी प्रॉपर्टी हमेशा काम करेगी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू वन। तो मैं इसको जनरल प्रूफ कर रहा हूँ और मैं यही बोलूंगा ये फंक्शन आप हमेशा याद रखिए क्योंकि बहुत काम का फंक्शन है, कई बार पूछा गया है। इस फंक्शन में आप देखिए एफ एक्स तो दिख ही रहा है, मैंने एफ ऑफ वन माइनस एक्स निकाला, एफ ऑफ वन माइनस एक्स आ जाएगा ए टू द पावर वन माइनस एक्स। अगर मैं इस एक्स की जगह वन माइनस एक्स डाल रहा हूँ तो इन दोनों एक्स की जगह भी मुझे वन माइनस एक्स डालना पड़ेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका ए अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन ए बाई ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। थोड़ा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका ए अपॉन ए प्लस ए की पावर एक्स रूट ए, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, डिनोमिनेटर में अगर मैं रूट ए कॉमन ले लूं क्योंकि कॉमन आ रहा है रूट ए, ये आ जाएगा रूट ए प्लस ए की पावर एक्स। और इसको हम थोड़ा देखें ध्यान से तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट ए अपॉन रूट ए प्लस ए की पावर एक्स। अब आप इस एफ ऑफ वन माइनस एक्स को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये आ गया है रूट ए अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की पावर एक्स प्लस रूट ए अपॉन ए की पावर एक्स प्लस रूट ए और ये इक्वल टू आ जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वन आ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब जब आपका ये दोनों जो इनपुट है, इन दोनों इनपुट को आप ध्यान देखिए, एक्स और एक वन माइनस एक्स है, जब भी एफ में इस तरह के फंक्शन में इनपुट का सम वन आएगा तो वैल्यू उसकी क्या आएगी, वन आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन बड़ा सा दे रखा है, हम पहले इस पे फोकस करेंगे, सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे। जरा इस एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं। ये एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे सिग्मा एफ आर बाई 100 और आर की वैल्यू है 1 से लेकर के 99। अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 1 डालूं तो आ जाएगा 1/100, फिर ऐसे 2 डालेंगे तो आ जाएगा 2/100, फिर अगर मैं 3 डालूंगा तो आ जाएगा 3/100, सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं आर की वैल्यू 50 डालूंगा तो आ जाएगा 50/100 और उससे पहले आएगा मेरा 49/100, 49/100 लिख लेते हैं और फिर आ जाएगा एफ ऑफ 50/100। सिमिलरली उसके बाद अगली वैल्यू आएगी एफ ऑफ 51/100, ऐसे उल्टा आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ 97/100, फिर एफ ऑफ 98/100 प्लस एफ ऑफ 99/100।
तो आप देखिए मैंने r की वैल्यू 1 से लेके 99 पुट करी है। अब हम ध्यान से देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखी थी कि मेरे फंक्शन में ये प्रॉपर्टी है f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे। मैंने कहा था अगर फंक्शन मेरा a की पावर x अपन a की पावर x प्लस रूट a है तो ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। और ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर दोनों फंक्शन के इनपुट का सम 1 आ गया तो ओवरऑल वैल्यू भी इनका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए ये वाला जो 1/100 है, 1/100 और 99/100, जरा इन दोनों का इनपुट का सम करिए कितना आ रहा है। 1/100 प्लस 99/100 कितना हो गया, 100/100 दैट इज 1। अगर इनपुट का सम 1 आ रहा है तो इस पूरे का सम भी बच्चों कितना होगा, 1 होगा। ये 1 आ जाएगा। तो आप सोचिए 1 1 1, यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाइए ये टोटल आपके सारे कितने पेयर बन रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन रहे हैं आपके टोटल 49 पेयर। और आखिर में जो मेरा एक बचेगा वो बचेगा f ऑफ 50/100, और इसको हम कह सकते हैं दिस इज f ऑफ हाफ। तो पहले तो 49 पेयर से और हर एक पेयर की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 1 1 1 मेरा यहाँ पर 49 टाइम्स ऐड होगा। और आखिर में मेरा जो बचेगा वो बचेगा f ऑफ हाफ। f ऑफ हाफ की वैल्यू आप बड़े आराम से फंक्शन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप f ऑफ हाफ की वैल्यू बच्चों निकालोगे, यहाँ पे डालें तो ये आ जाएगा f ऑफ हाफ रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट ए, और ये वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी 1/2। तो ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी और ये 49 है और ये आ गया 1/2। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 49.5 या 99/2। ये आंसर आ गया 99/2। अब जरा पीछे जाते हैं क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। तो ये आंसर आया है आपका 99/2। इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 99/2, और 2 इंटू 99/2 कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए इसको। तो ये हो जाएगा log 99 और इनपुट भी 99 और इसके बाद लिखा हुआ है 4। तो आप ध्यान देखिए ये वैल्यू पूरी जो आपको दिख रही है 4 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है √2 log p² बेस 2। तो चलिए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। मेरा आ गया है 4 इक्वल टू √2 log p² बेस 2। एक बार चेक कर लेते हैं मैंने ठीक लिखा है, √2 log p² बेस 2, और ये वैल्यू मेरी आ गई है 4। ठीक है, तो ये वैल्यू 4 आ गई है। अब यहाँ पे 4 इक्वल टू आप लिखेंगे √2, यहां से आ जाएगा log ये बेस, और ये बेस मुझे सेम बनाना है। सेम बनाने के वैसे तो कई तरीके हैं, बट मैं कैसे बनाऊंगा, मैं यहां पर इस √2 को लिखूंगा 2 की पावर 1/2 की पावर log p² बेस 2। यहां से आ जाएगा 4 इक्वल टू 2 की पावर log बेस 2 p² और यहाँ है 1/2। अब यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पे बेस 2 है, दोनों बेस सेम है। तो इस 1/2 को हम कहाँ भेजेंगे, पावर में भेजेंगे। ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 2 p² की पावर 1/2, या फिर मैं इसको √p² भी लिख सकता हूँ, √p² भी लिख सकता हूँ। और यहाँ बेस 2, तो देखिए यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो 4 इक्वल टू मेरा आ जाएगा √p²। इस स्टेप के बाद भी कुछ बच्चों ने गलती की होगी, उन्होंने यहाँ पर लिखा होगा p इक्वल टू 2, लेकिन नहीं, √p² बच्चों हमेशा ध्यान रखना ये p नहीं होता है, ये mod p होता है। इसीलिए यहां से p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 और -4। तो वैल्यू क्या आएगी, 4 और -4 वैल्यू आएगी। तो यहाँ से p की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4 और -4। तो देखते मेरा क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p बतानी है और सम बताना है। तो कुछ लोगों ने नंबर ऑफ वैल्यूज बता दी होंगी 1 और 4, क्योंकि उन्होंने √p² को p लिख दिया होगा। तो काफी लोगों का ये आंसर आ गया होगा, मगर ये रॉन्ग आंसर है।
करेक्ट आंसर क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आएंगी? पी की 2 आएंगी। क्या आएंगी? 4 और -4, तो उनका सम भी क्या होगा? 4 - 4 0, तो आंसर आएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने ठीक किया हो, लेकिन अगर गलती हुई है तो आप यहाँ से वो गलती सीख सकते हैं कि हम आगे से वो ना करें। तो आई होप आपको बच्चों बहुत बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो आप इसको जरूर लाइक करिए, कुछ कमेंट भी करिए और बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसे लगे। और अगर आप चाहते हैं कि और कुछ क्वेश्चन में बढ़िया लेकर के आऊं किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। इस चैनल के थ्रू जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मेरा बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को करके थोड़ा गहराई में जाकर के लॉग की चीजों को समझे और वो सिली मिस्टेक ना करे जो अक्सर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर आने की बजाय कट जाते हैं। तो आई होप आप ये वीडियो को फिर से देखेंगे, इन क्वेश्चंस को दोबारा नोट करिए, देखिए, एंजॉय करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आइए। तो चलिए, इसी के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।